दोस्तों आपने वीडियो को क्लिक किया है यानी कि आप समझ चुके हैं। आज हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे पोज जो ब्रांड है सोनाटा का, और सोनाटा ब्रांड जो है टाइटन का है। तो इसकी एक वॉच है, तो काफ़ी अच्छी मुझको वॉच लगी तो मैंने उसको भाई ऑर्डर किया और काफ़ी सस्ती मुझे मिली है। तो देखते हैं भाई क्या क्या मिलता है बॉक्स में। और आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर कुछ तो एक अनोखा सा कागज़ है, ये आप पास से देख सकते हैं। टाइटन कंपनी लिमिटेड वगैरह का इसमें सारा कुछ बताया हुआ है कि वारंटी किस तरह रजिस्टर करनी है, और यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटन कंपनी लिमिटेड, और यहाँ पर बताया हुआ है कि कैसे कैसे यहाँ पर सीरियल नंबर वगैरह वॉच के पीछे आपको देखने को मिलता है। तो भाई और कुछ तो है नहीं इस बॉक्स में, तो इस बॉक्स को रखते हैं साइड में और निकालते हैं वॉच को। तो भाई ये वॉच इस तरह से आई है, काफ़ी सुंदर वॉच भाई मुझको लगी है ये, तो मैंने इसलिए ऑर्डर किया। पोज वैसे भी जो इसका ब्रांड है टाइटन का, सोनाटा का, तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल वॉच बनाता है। और इसमें जो मशीनरी होती है, सबसे अच्छी बात यह है, मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि होती है सीको एप्सन की। जो क्वार्ट्स मूवमेंट होता है वो सीको एप्सन का इसमें यूज़ होता है, जो आपका टाइमेक्स वगैरह भी यूज़ सेम मूवमेंट को करते हैं। तो कुछ इस तरह का भाई देखने को आपको मिलता है, और मैं आज पहना हूँ फिर से भाई अपनी सीको। तो अभी चलिए कंपेयरिंग करते हैं इसकी साइज़ की। स्पेसिफिकेशन वगैरह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक हल्का फुल्का आप आइडिया ले सकते हैं कि साइज़ कितना है इसका वैसे अगर देखिए तो इसका डायल साइज़ जो है 40.5 mm का है, और जो ये स्ट्रैप है ये 22 mm की है। और अगर इस पूरी वॉच को अगर आप इसका वेट करेंगे तो लगभग 100 ग्राम के लगभग ये होगी। और यहाँ पर जो थिकनेस है वो है 10 mm की, और जो लग टू लग अगर डिस्टेंस आप इसकी लेंथ माने, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपकी है 49 mm की। और जो ग्लास इसमें यूज़ हुआ है वो मिनरल ग्लास है। तो चलो भाई ये इसको निकाला जाए, इसको निकालता हूँ मैं। काफ़ी सुंदर वॉच है। यहाँ पर आपको पोज लिखा मिलता है, यहाँ पर ये सीरियल नंबर है, यहाँ पर भी कुछ है इसका सीरियल नंबर, शायद ये है, ये कोई और नंबर होगा, वो वहाँ पर लिखा हुआ था। अभी कागज़ मैंने आपको शेयर किया। और यहाँ पर एक पॉलीथीन लगी हुई है, तो भाई इसको हम लोगों को निकालना होगा। तो ये निकाल दिया। पोज काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बल्कि लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा बल्कि लिख के पोज की कोई ज़रूरत ही नहीं। वैसे आप एक बार देखो इसमें, जो अगर मैं थोड़ा सा फोकस करूं तो देखिए कितना ही सुंदर यहाँ पर जो आर वाले मार्किंग है कितनी बढ़िया है। तो चैप्टर रिंग कितनी बढ़िया इसमें दी हुई है। साथ ही आपको यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर 24 और 13, 14 इस तरह का ये सेकंड का भी है, 24R भी है और 12R भी है। ये तीनों चीज़ें आपको इस वॉच में देखने को मिल जाती है। और इन्हीं चीज़ों को हम लोग फील्ड वॉच या फिर एक नर्स वॉच में भी हम लोग ढूंढते हैं। तो इसको आप या तो फील्ड वॉच टाइप का कह सकते हैं, या इसको नर्स वॉच भी कहते हैं, जिसमें कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और यहाँ पर जो उसका केस का मटेरियल आई थिंक ब्रास का होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये एक लगा हुआ है स्टॉपर, तो इस स्टॉपर को निकालते हैं। ये स्टॉपर इसका भाई निकाल दिया है, इसको फेंकते हैं, हमें नीड नहीं है। और अगर थोड़ा टाइम को मैच करने की कोशिश करें तो इस टाइम हो रहे हैं शाम के 4:34। तो 4:34 आप यहाँ पर इसको देखिए, चैप्टर रिंग कितनी ज़्यादा ही खूबसूरत है इसकी। इसको कर दिया तो देखिए वॉच स्टार्ट हो गई। हम लोग भाई इसका जो पीछे मूवमेंट है ये वो भी ओपन करके देखेंगे कि यहाँ पर किस मूवमेंट की मशीन हम लोगों को देखने को मिलती है। मोस्ट प्रॉब्ली सीको का जो एप्सन वाली मूवमेंट होती है वही आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्वार्ट्स वाली काफ़ी अच्छी मूवमेंट होती है। और टाइमेक्स वगैरह जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, इस वाली वॉच की हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बात की थी, इसमें भी वही मूवमेंट पड़ा हुआ है। और साइज़ का कंपेयरिंग भी आप यहीं से कर सकते हैं। और अगर दूसरी साइज़ का कंपेयरिंग करें तो भाई यहाँ पर हम लोग लेते हैं कैसियो मैंगा। तो भाई इसका अभी वीडियो चैनल पर नहीं आया है, इसका आप देख सकते हैं साइज़ कंपैरिजन। थोड़ा सा मतलब कहते हैं ये कंपैरिजन जो है इस वॉच से लॉजिकल नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक आइडिया लेने के लिए इसका कैसियो मैंगा से कंपैरिजन देख सकते हैं। कितनी मोटी वॉच है, ये ज़्यादा मोटी वॉच नहीं है, केवल 10 mm की इसकी थिकनेस है। तो चलो भाई
इसको पहन के देखा जाए। तो भाई इसको वेयर कर लिया है। इसका जो लेदर का इन्होंने लिखा है लेदर, लेकिन ये रियल लेदर नहीं है, मेरे ख्याल से कोई आर्टिफिशियल लेदर होगा। और ये मेरी 6.5 इंच की रिस्ट पे आप देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और इसका डिज़ाइन भी थोड़ा सा जैसे कि सैमसंग की अल्ट्रा वॉच है उस टाइप से ही इसका डिज़ाइन है। चलिए बात करते हैं इसके डिज़ाइन एलिमेंट की। तो यहाँ पर देखिए ब्रश्ड आपको फिनिशिंग देखने को मिलती है डायल पे, सिल्वर टाइप की ये कोटिंग होगी शायद, लेकिन काफ़ी अच्छी कोटिंग है। और इसका जो क्राउन है अनसाइंड क्राउन है, लेकिन थोड़ा बल्की है, जो कि इसका चंकी जो इसका लुक है काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। और यहाँ पर आपको ग्रिप भी देखने को मिलती है क्राउन पे। तो भाई देखिए ऑरेंज कलर का यहाँ पर कई जगह यूज़ हुआ है। उदाहरण के लिए देखिए 12-1-2-3 ये भी ऑरेंज के हैं। जो इसके नीडल्स हैं आर की मिनट की, उसमें भी आपको ऑरेंज का यूज़, ऑरेंज और ब्लैक का यूज़ मिलेगा। सेकंड की जो नीडल है उसमें भी आपको ऑरेंज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया है। और साथ ही जो डायल का कलर है ग्रीन कलर का, वही सेम कलर इन्होंने यहाँ पे स्ट्रैप में दिया है। और यहाँ पर व्हाइट कलर की स्टिचिंग दी है। तो जो कि इसके अंदर के जो आप देख सकते हैं ना, इसमें देखिए जो 24R की जो मार्किंग है व्हाइट कलर की, वही सेम कलर का इन्होंने स्टिचिंग दिया है। तो इन्होंने जो कलर कॉम्बिनेशन और जो यहाँ पर देखिए जो चैप्टर रिंग है उसमें जो कलर है वही कलर लगभग डायल का है और स्टिचिंग का है। तो इन्होंने जो एक थीम दी है इस वॉच को, वो भाई एकदम कतई मैं कह सकता हूँ कि लाजवाब है। काफ़ी अच्छा मुझको ये वॉच लग रहा है अगर इसकी थीमिंग की बात करें तो। और जो ये इसका स्ट्रैप है ये ओरिजिनल लेदर नहीं है, ये कोई सिंथेटिक लेदर है। तो लगभग 1 साल तो आपका चल जाएगा। क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो मैंने इसका जो बैक केस है उसको ओपन कर लिया है और मूवमेंट में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करना होगा मुझे थोड़ा सा ताकि आप यहाँ पर देख पाएँ। देखिए यहाँ पर सीको एप्सन कॉर्पोरेशन लिखा हुआ है और जापान की मशीनरी है। देखिए अब आप देख सकते हैं आराम से, नो जोएल सीको एप्सन कॉर्पोरेशन जापान। तो भाई नीचे लिखा है TCL। तो ये वही मशीन है जो हम लोगों को टाइमेक्स में देखने को मिलती है। काफ़ी अच्छी, काफ़ी ज़्यादा मजबूत मशीन है ये। तो भाई कोई इशू नहीं है, ये आपको 15-20 साल आराम से चल जाएगी। बस केवल आपको हर 3 साल में इसकी बैटरी चेंज करनी होगी और कोई इशू कभी नहीं आएगा। और इसके जो पीछे जो इसका केस बैक केस है उसमें देखिए आपको ये गैस्केट मिलती है, यानी कि थोड़ा बहुत वाटर प्रूफ भी यहाँ पर वॉच को बनाया गया है। तो इसमें भी कोई इशू नहीं होने वाला है। वैसे ये जो पोज वाला ब्रांड है इनका, ये कभी वाटर प्रूफिंग के बारे में कभी भी देखिए ना डायल पे कहीं लिखा है वाटर प्रूफ वगैरह, या कहीं पर स्पेसिफिकेशन नहीं लिखा होता है। लेकिन इन्होंने थोड़ी थोड़ी वाटर प्रूफिंग करने की कोशिश की है, क्योंकि इन्होंने पीछे जो बैक केस है उसमें एक गैस्केट दी हुई है। ये कितने का परचेस किया है? ये मैंने परचेस किया है अपने कार्ड वगैरह ऑफर लगा के 823 रुपए की। तो भाई 823 रुपए में आपको पूरी इतनी अच्छी वॉच मिल रही है। तो भाई इस वॉच के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी हो, थॉट हो, या फिर कोई भी आपके डाउट हो, आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछिएगा, मैं आपको तुरंत ही जवाब देता हूँ। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।